तो बिहार बोर्ड के बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे इस नए चैनल पर। हम जानते हैं आप लोग बहुत परेशान हैं। अब परेशान किस लिए है, तो यही इसलिए परेशान है कि आपके जो एग्जाम का दिन है वह धीरे धीरे उल्टा गिनती होते जा रहा है। गिनती क्या है, तो आप शुरू में इतना कसम खाए हुए थे कि इस बार तो एकदम 450 टॉपर बन के रहना है, लेकिन भाई साहब आपके पास इतना समय धीरे धीरे बीता और आपको ही नहीं पता चला कि कैसे समय बीता है। अब आपके पास समय अब इतना बचा हुआ है और सिलेबस इतना बड़ा समुद्र सा, तो सिलेबस को कैसे कम समय में कंपाइल कर करके पूरे सिलेबस को समझा जाए और जो क्वेश्चन आया हुआ है, अरे आपको पता होना चाहिए ना कि सिलेबस क्या है। आप सिलेबस मान लीजिए 70% अगर आप सीरियस बच्चा है तो क्लियर कर लिए होंगे, 70%, 60% या 50% तो कम से कम कर लिए होंगे, क्योंकि हर जगह के कोचिंग के बारे में मैंने पता किया और कोचिंग वालों ने 70% तो कहीं 60% तो कहीं 50% सिलेबस अभी कंप्लीट किए हुए हैं। हम यह बात क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनिए। जो बातें हम कह रहे हैं वो आपके हित के लिए है। और बात यह है कि अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। जो आप एकदम कह रहे थे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अब कुछ नहीं करना है। आपको पता है किसी भी एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस पहला सिलेबस करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और कौन सा क्वेश्चन? वही क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है बिहार बोर्ड, और उसके बाद टेस्ट देना है। तो यह बातें बहुत सारे चीजें नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी सिलेबस कंप्लीट किए हैं और क्वेश्चन किए तो आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या सवाल किस तरह से पूछा जा रहा है। और वही हम आपको, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपको देने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत कहां से करनी है, तो हम अब आपके लिए हर सप्ताह में कम से कम 4 या 5 वीडियो दे सकते हैं, जिनमें से हम कैसे शुरू करेंगे। पहले हम प्लान समझ लेते हैं कि हमारे पास लगभग 90 से 100 दिन है। तो अब हम आपके लिए कुछ ऐसे प्लान लेके आए हैं जो क्लास 12th के बच्चों के लिए और क्लास 10th के बच्चों के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो हम एक वीडियो बनाएंगे, उससे आप क्लास 12th और क्लास 10th वाले दोनों के लिए यह होगा। तो क्या है, जैसे में आप समझते हैं कि ग्रामर का क्वेश्चन इंग्लिश का, जैसे कि आप जानते हैं 12th में बहुत अच्छा वेटेज है ग्रामर का, वही हिंदी ग्रामर में भी। तो आप बिहार बोर्ड के जो 10th वाले बच्चे वो कहेंगे कि नहीं हमारा में 10 में तो नहीं उतना मायने धरता है इंग्लिश, तो ठीक है इंग्लिश हम बाद में पढ़ेंगे, हिंदी तो मायने धरता है ना। तो हिंदी का सबसे पहले हम ग्रामर का पोर्शन खत्म करेंगे, जिनमें से आपको पता है 52% या 50-50% का चांस रहता है किसी भी क्वेश्चन आने का। तो हम सबसे पहले ग्रामर पोर्शन करेंगे। ग्रामर पोर्शन में हम सबसे पहले वही से शुरू करेंगे और कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें ज्ञान अभी नहीं लेनी है, इतना समझिए। वही चीज पढ़ना है जो सवाल पूछता है, जिस टॉपिक से सवाल आने की संभावना है, और वह संभावनाएं क्या है वो हमें अच्छी तरह से पता है। तो हम और कुछ नहीं ज्यादा कुछ करेंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं है इसीलिए हम और कुछ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पहले ग्रामर पोर्शन से, हिंदी व्याकरण पोर्शन से शुरू करेंगे और हर सप्ताह में कम से कम 3 से 4 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उस वीडियो में क्या क्या होगा, तो उस वीडियो में ज्यादा कुछ हम नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं आप सभी सीरियस बच्चे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग में कोचिंग कर रहे होंगे। आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स हैं, आपके पास बहुत सारे नोट्स है और बहुत सारे टेंशन भी। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप उस टेंशन से और दब जाए। तो इसलिए हम आपको बस 30 से 35 मिनट का वीडियो देंगे, जिसमें हम सबसे पहले किसी भी कंसेप्ट को थोड़ी सी ही समय में बहुत क्रिस्प तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसी कंसेप्ट से आधारित सवाल करेंगे, और वह सवाल करेंगे जो सवाल बिहार बोर्ड पहले पूछ चुका है। तो आपके पास मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कि सवाल कैसा बिहार बोर्ड में आ रहा है। उसके बाद अगर समय बचा तो मैं आपके लिए लास्ट में टेस्ट भी दे दूंगा, जो कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस टेस्ट का ना तो किसी प्रकार का आपको पैसा देना है, नहीं किसी प्रकार का आपको टेंशन लेनी है। तो एक बार हमारे साथ आइए,
हम पे विश्वास करिए। और रह गया बात कि हम अपने बारे में नहीं बताए हैं, तो मेरा नाम है नरेश जायसवाल और मैं आपको अब से गाइड करने वाला हूं। क्योंकि आप कहेंगे कि हम आप पे विश्वास क्यों करें, तो हम धीरे धीरे बता देंगे कि आप हम पे विश्वास क्यों करें। क्योंकि आप जिस क्लास में हैं हम उस क्लास को कभी पढ़े हुए हैं। तो आप जानते हैं, किसी आदमी से आप पूछेगा कि इस रास्ते पे जाने के बाद क्या आगे सांप कटेगा, तो वही आदमी बता सकता है जो उस रास्ते पे गया है। जो गया ही नहीं है वो कैसे बताएगा कि उस रास्ते पे आगे चल के क्या सांप काटने वाला है या किसी प्रकार का दिक्कत है। तो आप हमसे जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम धीरे धीरे एक दूसरे से जान पहचान कर लेंगे। बाकी सब आगे हम बात करेंगे जब हम क्लास में आएंगे। आप सभी के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आएंगे, तो हमारी मुलाकात होती रहेगी। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।